एकदम हलवाई जैसा दानेदार और रसीला गाजर का हलवा। ऐसा हलवा जो बस मुंह में डालते ही घुल जाए। हेलो दोस्तों, मैं हूँ मिनी और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ झटपट शादियों वाला गाजर का हलवा, जो आप आसानी से अपने घर में बिना किसी ज़्यादा मेहनत के बना सकते हैं। इस रेसिपी की खास बात यह है कि इसे मैंने बहुत ही कम घी में तैयार किया है, तब भी ये दानेदार और रसीला बनता है। ये गाजर का हलवा इतना स्वादिष्ट तैयार होता है कि एक बार खाने के बाद घर वाले बार बार इसकी डिमांड करते नहीं थकेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, यहाँ मैंने लगभग 1.5 किलो ताज़ी गाजर ली है। इन्हें अच्छे से वॉश करके मैंने पीलर की मदद से इसे छील लिया है। ये देखिए, बिल्कुल इस तरीके से। सभी गाजरों को छीलने के बाद अब बारी है इसे ग्रेट करने की। तो देखिए, मेरे पास यहाँ पर 2 ग्रेटर है, लेकिन मैं बारीक वाले ग्रेटर का ही इस्तेमाल करूँगी। इससे हलवे का टेक्सचर बिल्कुल मार्केट वाला आएगा और गाजर को पकाने में भी ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। ये देखिए दोस्तों, यहाँ मैंने सारी गाजर को ग्रेट कर लिया है। आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर ना ज़्यादा मोटा है ना एकदम बारीक। एकदम खिली-खिली गाजर तैयार हुई है। परफेक्ट। तो चलिए अब बात कर लेते हैं ड्राई फ्रूट्स की, जो कि हलवे का मेन कंपोनेंट है। इसके लिए मैंने 1 कप काजू लिया है, 1 कप बादाम और 1 कप किशमिश लिया है। आप चाहें तो अपने पसंद के नट्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इन ड्राई फ्रूट्स को ना छोटे टुकड़ों में काट लीजिए। आप अपनी पसंद की शेप भी काट सकते हैं या साबुत ही इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। बस हमें इन्हें ज़्यादा बारीक नहीं करना है, इससे हलवे में ना एक परफेक्ट बाइट आती है। अगर आपके घर में नट्स पसंद नहीं करते हैं तो आप बिना इसके भी हलवा बना सकते हैं। तो लीजिए, सभी नट्स को मैंने काट लिया है। आप देख सकते हैं मैंने इनका डिसेंट साइज रखा है ताकि ये हलवे में दिखाई दे। इसका पाउडर बिल्कुल नहीं किया है। तो चलिए, यहाँ मैंने 1 कटोरी घी लिया है, जिसमें से एक बड़े पतीले में डालेंगे लगभग 3 से 4 बड़े चम्मच घी। जैसे ही घी थोड़ा गर्म हो जाए, इसमें हम हमारे सारे ड्राई फ्रूट्स को डाल देंगे और इन्हें अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। घी में ड्राई फ्रूट्स को फ्राई करने से इनका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा टेस्टी आएगा। खाने में ये एकदम क्रंची लगेंगे। दोस्तों, ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट करते समय इन्हें चलाते रहें और कलर आने से पहले ही इन्हें निकाल ले, क्योंकि ये अपने गर्माहट में भी पकते रहते हैं। तो सारे ड्राई फ्रूट्स को निकाल लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, हमारे सारे नट्स बढ़िया से रोस्ट हो चुके हैं। अब उसी बड़े पतीले में हम बचा हुआ सारा घी ऐड कर देंगे। दोस्तों, कटोरी में घी लेने से हमें घी की परफेक्ट क्वांटिटी पता चलती है। हमारे हलवे में परफेक्ट क्वांटिटी में घी जाएगा। अक्सर जो शिकायत रहती है ना कि हलवे में घी ज़्यादा या कम हो गया है, वो बिल्कुल नहीं आएगी। अब इस स्टेज पर ना दोस्तों, हम सारी ग्रेट की हुई गाजर को इसमें डाल देंगे और इसे घी के साथ अच्छे से भून लेंगे। चम्मच की मदद से हल्के हाथों से नीचे से ऊपर की तरफ घुमाना शुरू कीजिए। सभी गाजर अच्छे से घी के साथ मिक्स हो जानी चाहिए। आप देख सकते हैं मैं जैसा कर रही हूँ ना, आपको भी बिल्कुल उसी तरीके से करना है। थोड़ी देर में गाजर भूनना शुरू हो जाएंगे। दोस्तों, जो गाजर का हलवा हम दुकान से लेते हैं ना, उनका हलवे को बनाने का यही तरीका होता है। घी में गाजर को अच्छे से पकाया जाता है। ये देखिए दोस्तों, हमारा गाजर अच्छे से घी के साथ भून चुका है। गाजर का कलर भी चेंज हो गया है और घी भी ऊपर आता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे कि सभी चीज़ें डाल दी, दूध भी डाल दिया, गाजर भी डाल दिया और फिर उसे पकने के लिए छोड़ दिया। एक-एक स्टेप बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और उसी से हलवा एकदम शानदार बनकर तैयार होगा। परफेक्ट। ये देखिए दोस्तों, गाजर का जो मॉइस्चर था ना, वो बिल्कुल सूख चुका है। बस इसी स्टेज पर हमें इसमें दूध को डालना है। ये बिल्कुल परफेक्ट साइन है कि गाजर अच्छे से घी के साथ भून चुके हैं। तो यहाँ 1.5 किलो गाजर के लिए मैंने 2 और आधा कप दूध का इस्तेमाल किया है, जो आधा लीटर से ऊपर है। अगर आप हलवे में मावा का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो आप इसमें दूध की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं और इसमें 1 लीटर दूध का इस्तेमाल कर सकते हैं। दूध को इसमें डालने के बाद अच्छे से चला लीजिए। दोस्तों, यहाँ मैंने फुल क्रीम मिल्क को उबाल कर उसके बाद इसे ठंडा करके इसका इस्तेमाल किया है।
दोस्तों, गाजर के हलवे बनाने के कई तरीके आते हैं, जैसे कि गाजर को कुकर में डालकर उबाल दिया, लेकिन उन तरीकों से आपको शादियों वाले गाजर के हलवे जैसा शानदार टेस्ट कभी नहीं मिलेगा। मेरे इस तरीके से आप बनाकर देखिएगा, कमाल का टेस्ट आएगा, बिल्कुल जैसा बाजार में मिलता है ना, एकदम वैसा ही। अब हमें यहाँ गाजर को दूध के साथ तब तक पकाना है जब तक कि सारा दूध रिड्यूस ना हो जाए और गाजर में जो मॉइस्चर है ना वो कम हो जाए और घी ऊपर की तरफ आने लगे। आप देख सकते हैं यहाँ हमारे हलवे में कितना सारा मॉइस्चर है, बस हमें इसे अच्छे से सुखा लेना है। तो चलिए इसे थोड़ी देर और पका लेते हैं। वाओ, ये देखिए दोस्तों, गाजर, घी और दूध अच्छे से पक चुके हैं। अब स्टेज पर हम इसमें मिठास के लिए डाल देंगे चीनी। यहाँ मैंने 1 कप चीनी का इस्तेमाल किया है। अगर आप थोड़ा ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं तो चीनी बढ़ा सकते हैं, बट ये क्वांटिटी परफेक्ट है क्योंकि गाजर की अपनी भी एक स्वीटनेस होती है, तो आप 1 कप चीनी का ही इस्तेमाल करें। 1 कप चीनी परफेक्ट होगी। दोस्तों, जैसे ही आप चीनी डाल देंगे ना तो चीनी अपना पानी छोड़ना शुरू कर देगी। इससे क्या होगा ना, चीनी धीरे धीरे कैरमलाइज होना शुरू होगी और गाजर एकदम बढ़िया लाल कलर पकड़ना शुरू कर देगी। लगभग 15 से 20 मिनट भूनने के बाद आप देख सकते हैं सारा मॉइस्चर सूख चुका है। दोस्तों, कलर देखिए कितना कमाल का आया है। अब स्टेज पर मैंने लिया है 50 ग्राम मावा। इसे थोड़े बड़े वाले ग्रेटर की मदद से ग्रेट कर लिया है। अब बारी है इस मावे को हमारे हलवे में डाल देने की। मावे के साथ हम हलवे को अच्छे से भूनना शुरू करेंगे। हे माय कुकीज, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका एक सब्सक्राइब मुझे इसी तरीके से रेसिपीज लाने के लिए मोटिवेट करता है। तो चलिए दोस्तों, इस स्टेज पर ना हम इसमें डालेंगे 3 से 4 चम्मच घी। इस स्टेज पर घी ऐड करने से ना दोस्तों हलवे में एकदम कमाल का टेस्ट आता है। हलवा एकदम टेस्टी बनकर तैयार होगा। यहीं पर हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच इलायची पाउडर। ये हमारे हलवे को एक बेहतरीन खुशबू और टेस्ट देगी। अच्छे से कर लीजिए सभी चीज़ों को मिक्स। अब दोस्तों, फाइनल स्टेज पर मैं यहाँ बचा हुआ घी भी इसमें ऐड कर रही हूँ। ये लगभग 3 से 4 चम्मच होगा। साथ ही जो हमने ड्राई फ्रूट्स रोस्ट करके रखे थे ना, उसे भी इसमें डाल दीजिए। दोस्तों, यहाँ मैं 50 ग्राम मावे का इस्तेमाल कर रही हूँ। इसे मैंने ग्रेट नहीं किया है, बस हाथ से आप इसे क्रम्बल कीजिए और डाल दीजिए। मार्केट में भी बिल्कुल इसी तरीके से लास्ट में हलवे में मावा डाला जाता है। ये टेस्ट को 100 गुना बढ़ा देता है। और ये लीजिए, हमारा बहुत बहुत टेस्टी शादी पार्टी स्टाइल गाजर का हलवा है बिल्कुल तैयार। आप इसका कलर और टेक्सचर देखिए कितना शानदार बनकर तैयार हुआ है। दोस्तों, आप नोटिस कीजिएगा चम्मच पर हमें थोड़ा भी पानी का मॉइस्चर दिखाई नहीं दे रहा है, सिर्फ घी है। बस इसी स्टेज पर ये बिल्कुल तैयार है। इस ठंड के मौसम में ऐसा गरम गरम हलवा मिल जाए तो फिर मज़ा ही आ जाएगा। हे माय कुकीज, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये रेसिपी बहुत ही इजी और सुपर टेस्टी है, आप ज़रूर बनाइएगा। मैं फिर मिलूंगी आपसे एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए रखिए अपना और अपने परिवार का ख्याल। जय हिंद, थैंक यू।